नाराज़ है ज़िंदगी ड्रामे की आज की किस्त तो बहुत ही अजीब थी। यूँ लग रहा था कि 2-3 ड्रामों को मिक्स करके आज की एपिसोड बना दी हो। आपको याद होगा कि सानिया शमशाद का पहले भी एक ड्रामा था ARY का, जहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही इनके शौहर की अचानक से डेथ हो गई एक्सीडेंट में और शादी के कुछ अरसे बाद ये बेवा हो गई और फिर इनकी शादी इनकी बहन के होने वाले शौहर से हुई थी। यही सीन मुझे यहाँ पर भी लग रहा है। जिस तरह फ़हाद ने साइन किए और इस बात पर ज़ीनिया को बुरा लगा कि तुम्हें बड़ा शौक है साइन करने का। इसके बाद आयला चीखती चिल्लाती रही कि साद को बुलाएं, वो क्यों नहीं आ रहे, अपनी बेटी को भी नहीं देखा आकर। और ज़ीनिया बेगम फुल मेकअप, लेंस, न्यू ड्रेस पहनकर हॉस्पिटल जाती अपनी बहन के सामने रोने की एक्टिंग करने। कैमरे का फोकस इनके चेहरे पर इतना ज़्यादा करते हैं कि गुस्सा आता है हर सीन में। इसे आगे किया हुआ है आंखें मटकाने के लिए। बच्ची को देखते कैसे कह रही थी, इसकी आंखें तो बिल्कुल मुझ पर गई हैं। बहरहाल टफ सिचुएशन है। आयला को नहीं बताया जाता कि साद को दफना दिया गया है। वैसे पुलिस के आने पर जिस तरह साद का बहनोई घबराया था, मुझे क्यों लग रहा है कि इसका हाथ है साद के मर्डर के पीछे। इसे जब पता चला अपनी बीवी से कि साद ने अपनी प्रॉपर्टी अपनी बीवी और आने वाले बच्चे के नाम कर दी है, तो शायद गुस्से में इसने ये सब कुछ किया है। ये तो हकीकत सामने आ ही जाएगी, वरना अचानक से कैसे साद का कोई दुश्मन निकल आया और इसकी गाड़ी रोककर इसे गोली मारकर चले गए। ना कोई चोरी की, ना कोई डकैती डाली, ना गाड़ी छीनी, ना मोबाइल छीना, बस गोली मारकर चले गए। इससे साफ पता चल रहा है कि सबके पीछे साद के बहनोई का हाथ है। बहरहाल जो भी हुआ, किसी के मरने से फ़र्क सिर्फ इसके घर वालों को या बीवी बच्चे को पड़ता है। क्योंकि जब आयला को होश आता है और इसे हकीकत बताई जाती है कि साद की डेथ हो गई और इसे दफना दिया गया है, तो ये सुनकर वो चीख पड़ती है, ये क्या किया तुम लोगों ने? साद मुझे मुझे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हैं? और तुम लोगों ने इतना जुल्म किया मुझ पर। आखिरी बार मुझे मेरे शौहर का चेहरा तक नहीं देखने दिया। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम लोग मेरे साथ? मेरे ताल्लुक, मेरे रिश्ते, किसी चीज़ का लिहाज नहीं किया। मुझे दवाइयाँ देकर सुलाते रहे। इससे तो अच्छा था कि मुझे जहर दे देते तुम लोग। आयला की मेंटल कंडीशन इस वक्त काफ़ी ख़राब हो रही है और ज़ीनिया बस खामोश खड़ी मुंह बनाकर बेचारी की शादी इस बार भी रुक गई। इतनी शॉपिंग की थी इसने। इधर फ़हाद बहुत मुश्किल से आयला को संभालता है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद इन दोनों को घर लेकर आता है। आयला अपनी माँ के गले लगकर रो रही है, तड़प तड़प कर कि क्यों चले गए साथ मुझे ऐसे छोड़कर। इन्हें ज़रा मेरा ख्याल नहीं आया, अपनी बच्ची की शक्ल तक देखना नसीब नहीं हुई। ऐसे में फ़हाद इस छोटी सी बच्ची को अपनी माँ की गोद में डालने की कोशिश करता है कि शायद इस तरह वो साद के सदमे से निकल सकें। अम्मी गोद में नहीं लेंगी इसे, देखें कितनी प्यारी और मासूम है, बिल्कुल साद भाई जैसी। लेकिन साद की माँ को गुस्से से चिल्लाती हैं, पीछे करो इस मनहूस को, इसकी वजह से मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया। इस नन्ही सी बच्ची को मनहूस कह देने पर आयला तड़प कर अपनी सास को देखती है और मुझे पहले ही लग रहा था कि साद की मौत का इल्ज़ाम इस बच्ची पर डाला जाएगा कि इसके आने से इसका बाप इस दुनिया से चला गया, ये मनहूस है। साद ने जो प्रॉपर्टी अपनी बीवी बेटी के नाम की है, इसके बाद ये लोग मजबूर हो जाएंगे आयला और इसकी बच्ची को अपनाने के लिए, क्योंकि इस तरह साद की इतनी जायदाद इनके हाथ से जाएगी और पैसे के पीछे अब आयला को मजबूर करेंगे कि वो इस घर में रहे, इद्दत पूरी करे और इसके बाद इसकी शादी फ़हाद से करवा देंगे।